अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कोई नई नहीं है, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल करे हैं इन प्रॉपर्टी आप कंटिन्यूस यूज करते आ रहे हो, तो देख लेते हैं आई कैसे है ना, आज इनका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला आता है बेस चेंज रूल। तो कई बार हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बेस को बदल देते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी बेस दे रखी है 3, ये कोई भी बेस दे रखी है, लेकिन जो हमारी बुक्स में जो लॉगरिथमिक टेबल होती है वो तो बेस 10 पर डिफाइन होती है, ठीक है। तो कई बार नेचुरल लॉग को भी, ई को भी, कई बार नेचुरल लॉग को भी हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेस को बदलते कैसे हैं, ठीक। तो देखो पहला फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अगर मेरे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग इसकी बेस a है और p, ठीक है। p कुछ भी कोई नंबर हो सकता है, p कोई फिक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास इस लॉगरिथमिक फंक्शन है log बेस a p, मुझे इस बेस को बदलना है। मैं इस बेस को a से b करना चाहता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है log बेस bp अपॉन log बेस b a, ठीक है। तो अगर आपको a से b बेस बनानी है तो आप log बेस b पे आपको p log बेस b p पता होना चाहिए और log बेस b a पता होना चाहिए। तो आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन आता है log बेस e 100, ठीक है, तो बेस e पे 100 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक। तो उस केस में अगर आपके पास तो 10 की टेबल है log बेस 10 पर, तो उसको 10 में कैसे करते हैं, log बेस 10 100 log बेस 10 e, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेस चेंज करनी है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास ये जो तीनों नंबर्स हैं, तो पहले, ठीक है, तो हमने log बेस ए पी को क्या मान लिया, अल्फा, log बेस बी पी को क्या मान लिया, बीटा, log बेस बी ए को क्या मान लिया, गामा मान लिया, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, a की पावर अल्फा करने पर p आता है, तो a की पावर अल्फा इक्वल टू p, अभी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया पीछे। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, b की पावर बीटा करने पर p आता है, तो b की पावर बीटा इक्वल टू p। इसको कैसे बोलेंगे हम, b की पावर गामा करने पर a आएगा, b की पावर गामा इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, जो सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई है। तो a की वैल्यू यहाँ पर a की जगह हो गई, a की वैल्यू क्या है, b की पावर गामा, तो b की पावर गामा की होल पावर अल्फा इक्वल टू p हो गया ये। तो ये क्या बन गया, b की पावर अल्फा इंटू गामा इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हो, b की पावर बीटा इक्वल टू b की पावर बीटा। जब आप इनकी पावर्स को कंपेयर करोगे तो अल्फा गामा इक्वल टू बीटा या अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन गामा, ठीक है। तो अल्फा था क्या, log बेस ए पी, बीटा था क्या, log बेस बी पी, गामा क्या था, log बेस बी ए। तो जब रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम बेस को चेंज करते हैं और ये उसका प्रूफ हो गया, आगे आप याद रखेंगे। इसके बाद इसकी एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं जो हम जनरल यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप जनरल यूज करते हो वो क्या है, log बेस बी पी इंटू क्यू। अगर कोई इस तरीके से आपके पास फंक्शन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिख देते हो कि log बेस बी पी प्लस log बेस बी क्यू, इस तरीके से तोड़ देते हो इसको दो फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो अब इसका जल्दी से प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने log बेस बी पी क्यू को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, log बेस बी पी को क्या मान लिया, बीटा, log बेस बी क्यू को क्या मान लिया, गामा। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो b की पावर अल्फा इक्वल टू पी क्यू, b की पावर बीटा इक्वल टू p और b की पावर गामा इक्वल टू q, ठीक है। तो यहाँ पे हमने b की पावर अल्फा लिखा, तो b की पावर अल्फा कितना था, पी क्यू था, p की वैल्यू b की पावर बीटा, q की वैल्यू b की पावर गामा, तो b की पावर बीटा b की पावर गामा, जब ये ऐड हो जाएंगी तो b की पावर बीटा प्लस गामा। तो कंपेयर करोगे अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अल्फा था क्या, log बेस b पी क्यू रख लेंगे वैल्यू, बीटा था क्या, log बेस b p, गामा था क्या, log बेस b q। तो हो गया ना प्रूफ। इसी तरीके से अब हम डिवाइड वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, क्योंकि कई बार हम क्या लिखते हैं, log बेस b p अपॉन q को क्या लिखते थे, log बेस b p माइनस log बेस b q, ठीक है, माइनस log बेस b q, ठीक है। तो अब हम इसमें लेट पहला वाला जो फंक्शन हमें दे रखा log बेस b p अपॉन q को अल्फा मान लेंगे, log बेस p को बीटा, तो log बेस b q को गामा मान लेंगे, ठीक है। तो इसको फिर से तोड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखेंगे इसको, तो b की पावर अल्फा इक्वल टू p अपॉन q, b की पावर बीटा इक्वल टू p, p की पावर गामा इक्वल टू q, ठीक है। तो b की पावर अल्फा इक्वल टू
पी अपॉन क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, पी की वैल्यू बी की पावर बीटा, क्यू की वैल्यू बी की पावर गामा, तो ये बन गया बी की पावर बीटा, ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी बी की पावर माइनस गामा या बी की पावर बीटा माइनस गामा। पावर्स को कंपेयर करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अल्फा था क्या, लॉग बेस बी पी अपॉन क्यू, बीटा था क्या, लॉग बेस बी पी, गामा था क्या, लॉग बेस बी क्यू। तो हो गया ये दूसरा प्रूफ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम जनरल यूज़ करने वाले हैं वो हम ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले से। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर राइट करता हूँ। तो लॉग बेस बी पी क्यू इक्वल टू लॉग बेस बी पी प्लस लॉग बेस बी क्यू एट पी इक्वल टू क्यू। अगर मैं पी की वैल्यू को क्यू के इक्वल रखता हूँ, एट पी इक्वल टू क्यू, तो पी को क्यू रखेंगे तो ये पी इंटू पी क्या हो जाएगा, ये तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, लॉग बेस बी पी स्क्वायर, और ये लॉग बेस बी पी प्लस लॉग बेस बी पी, तो 2 लॉग बेस बी पी। तो देखो इसको जनरलाइज करेंगे अभी हम, तो लॉग बेस बी पी स्क्वायर क्या है, अब देखो पावर आगे आ गई 2 लॉग बेस बी पी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर पावर इसकी 3 होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग बेस बी पी। तो जनरल फॉर्म हम सिमिलरली जनरल फॉर्म क्या बना लेंगे इसकी, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लॉग बेस बी पी की पावर एन इक्वल टू पावर आगे आ जाती है एन लॉग बेस बी पी। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो एग्जाम्पल के रूप में हमें दी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। इज इट ट्रू दैट एक्स इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स फॉर आर रियल एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सीधा सीधा आंसर क्या लिख देंगे, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में, इस इक्वेशन में हमें लोगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है वो तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे होता है, तो सब रियल नंबर्स के लिए तो वो डिफाइन ही नहीं होगा, तो सब रियल नंबर्स के लिए हम ये बात कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो नो, सिंस लॉग फंक्शन डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं, लेट बाई बी ए नंबर ग्रेटर देन 0। तो बाई एक पॉजिटिव रियल नंबर हमने मान लिया, सच दैट कंडीशन क्या मानी, वाई इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई की पावर लॉग एक्स। अब देखो हमने अभी पढ़ा है पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर वाला लॉग एक्स आगे आ गया और ब्रैकेट में क्या बन गया, लॉग ई। तो अगर ये लॉग सीधा लिखा है इसका मतलब भी तो नेचुरल लॉग ही होता है, मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो लॉग बेस ई हो जाएगा। और ई की, इसका मतलब क्या हो गया, ई की पावर कितनी करें, जो ई आए तो 1 कर देंगे। याद रखें लॉग बेस ए, लॉग बेस 2, लॉग बेस 5। अगर बेस और फंक्शन में रखा हुआ नंबर सेम है तो उस केस में आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ई की पावर कितनी करें, जो ई आए तो 1 कर दें, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये क्या बचा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई, जब कंपेयर करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई की ये क्या पुट करेंगे, एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू, तो ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स होता है। अब इसके बाद थ्योरम 5, ठीक है, और यहीं पर आपको पता चलेगा यूलर फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ध्यान से देखो, तो बेस क्या है, यूलर नंबर बेस है, ठीक है। तो सिर्फ ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ही है फॉर्मूला, याद रखेंगे। तो ई की पावर एक्स मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका अगर मैं एक्स के साथ डेरिवेटिव निकालता हूँ, मतलब एक्स के साथ फंक्शन की वैल्यू कितनी तेजी से चेंज हो रही है, अगर मैं रेट निकालता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमेशा, तो ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू ई की पावर एक्स के साथ। मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ई की पावर एक्स तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से एक्स के साथ, उसी हिसाब से उसका जो रेट है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ई की पावर एक्स पे, तो रेट भी उतनी तेजी से बढ़ता है। तभी तो आप देखते हो रेट क्या होता है, ग्राफ का स्लोप एक तरीके से रेट मान सकते हो। तो तभी तो आप देखते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है स्लोप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डी ए बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, इनको आप याद रखेंगे। दूसरा, जो लोगरिथमिक फंक्शन होता है लॉग बेस ई एक्स, इसका जो रेट होता है, आपने देखा ये इसका ग्राफ किस तरीके से चलता है, जब एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ ढलता है, मतलब रेट कम हो रहा है। तो अगर एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो उस केस में जो इसका रेट होगा वो क्या होता है, वो 1/x होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन का रेट होगा बढ़ने का, मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन में एक्स के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है लोगरिथमिक फंक्शन, तो वो क्या होता है 1/x। तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएगा। तो आपने देखा ग्राफ किस तरीके से आता है इसका, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का रेट बढ़ रहा है और इसका कंटिन्यूसली घट रहा है स्लोप एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ, ओके। तो याद रखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और ये दोनों फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसका लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, ठीक। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं। नंबर 29 हमें इन सब के डेरिवेटिव निकालने, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं इसको, है ना। ई की पावर माइनस, इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखो,
x के ऊपर पहले निगेटिव फंक्शन अप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये e की पावर में भी तो चेन रूल लगा देंगे सीधा सीधा। तो चेन रूल जब आप लगाओगे तो e की पावर माइनस एक्स का तो पहले डेरिवेटिव माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यही आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, तो एक्स पे पहले लॉग फंक्शन लग रहा है फिर उस पर साइन फंक्शन, तो यहाँ पर भी चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। अब log x का x के रेस्पेक्ट में log x का फंक्शन है तो log x का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ऊपर 1/x आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स e की पावर x, ठीक है, तो इनवर्स के फॉर्मूले भूलना मत, ठीक है। तो cos इनवर्स e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/, तो देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो अप्लाई हो रहा है लेकिन फिर उस पर कॉस इनवर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो ठीक है। तो पहले कॉस इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1/√1 - x स्क्वायर था, एक्स की जगह क्या रखेंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर एक्स का तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेन रूल से हो गया। इसी तरीके से e की पावर cos x का, तो x पे पहले cos फंक्शन लग रहा है फिर उस पर एक्सपोनेंशियल, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू cos x करेंगे तो e की पावर cos x का e की पावर cos x हो जाएगा, फिर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है।